नमस्कार, मैं हूं अभिजीत, आप हैं न्यूज़ 4 नेशन पर। बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर लगातार बिहार में ये सवाल उठता है कि बिहार के सरकारी नौकरी पाने वाले जो परीक्षा होते हैं उसमें गड़बड़ी होते हैं और लगातार सरकार के तरफ से गड़बड़ी करने वाले पर जो है कार्रवाई की जाती है, केस दर्ज किए जाते हैं। और देखिए किस तरीके से बिहार पुलिस के परीक्षा में जिस तरीके से गड़बड़ी हुई है और गड़बड़ी कर नौकरी पाने वाले 240 अभ्यर्थियों पर बिहार सरकार किस तरीके से नीतीश सरकार की जो पुलिस है वो कार्रवाई की है। एक साथ 240 अभ्यर्थी जो गलत तरीके से सिपाही भर्ती परीक्षा पास करने वाले थे, यानी उसमें सेटिंग कर परीक्षा पास कर नौकरी पाने वाले थे। हालांकि उनकी जो सेटिंग थी, गड़बड़ी थी, वो पकड़ी गई और अब एक बार फिर से 240 अभ्यर्थियों पर बिहार पुलिस जो है कार्रवाई की है। आपको बता दें, बिहार पुलिस की परीक्षा में ये 240 अभ्यर्थी थे जो गलत तरीके से सेटिंग कर गड़बड़ी कर नौकरी पाना चाहते थे, लेकिन इनकी गड़बड़ी पकड़ी गई और दूसरी तरफ बिहार पुलिस की तरफ से सख्त एक्शन लिया गया है। लगातार बिहार में तमाम परीक्षाओं में गड़बड़ी होती है और गड़बड़ी को लेकर जो है सरकार को जिम्मेवार ठहराया जाता है, लेकिन देखिए किस तरीके से गड़बड़ी करने वालों पर अब बिहार पुलिस जो है सख्त एक्शन ले रही है, लगातार कार्रवाई कर रही है। लगातार ऐसे लोग जो परीक्षा में गड़बड़ी करते हैं उन पर कार्रवाई कर उन्हें जेल भेजा जा रहा है। और इस पर जब बिहार पुलिस की परीक्षा हुई तब इसमें 240 ऐसे अभ्यर्थी थे जो गलत तरीके से सेटिंग कर गड़बड़ी कर बिहार पुलिस में नौकरी पाना चाहते थे, लेकिन उनकी गलती पकड़ी गई और 240 अभ्यर्थियों पर एक साथ बड़ी कार्रवाई हुई है। सिपाही भर्ती परीक्षा 1 2023 की परीक्षा में सेटिंग कर नौकरी पाने का 240 से अभ्यर्थियों ने प्रयास किया, लेकिन इनकी सेटिंग पटना हाई स्कूल में आयोजित शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान पकड़ी गई। इसके बाद इन सभी के खिलाफ गर्दनीबाग थाने में केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती के अवर निरीक्षक अमृता प्रियदर्शिनी ने 5 मार्च को केस दर्ज कराया है। इन सभी के खिलाफ बीएनएस के अलग अलग धाराओं व बिहार एग्जामिनेशन एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया गया है। साथ ही प्राथमिकी में इन अभ्यर्थियों के अज्ञात साथी को भी आरोपित बनाया गया है, जिन पर केस दर्ज किया गया। उनमें से सबसे अधिक भागलपुर जिले के 90 अभ्यर्थी हैं। इसके अलावा मुंगेर के 46, गया जिले के 11, लखीसराय के 9 अभ्यर्थी शामिल हैं। इसके अलावा बांका, बेगूसराय, मधुबनी, जमुई, सिवान, मधेपुरा, समस्तीपुर, रोहतास, नालंदा, वैशाली आदि जिले शामिल हैं। गर्दनीबाग थाना अध्यक्ष संजीव कुमार ने बताया कि 240 अभ्यर्थी और उनके सहयोग करने वाले अज्ञात को आरोपित बनाते हुए केस दर्ज किया गया है। और लगातार बिहार में जो है तमाम सरकारी नौकरी की जो परीक्षा होती है, सरकारी विभाग की जो परीक्षा होती है, उसमें गड़बड़ी के मामले सामने आते हैं और लगातार सरकार पे ये आरोप लगता है कि बिहार सरकार जो है पारदर्शी तरीके से कदम मुक्त जो है परीक्षा नहीं लेती है। लेकिन देखिए बिहार पुलिस में जिस तरीके से गड़बड़ी हुई, गड़बड़ी कर 240 अभ्यर्थी जो है परीक्षा पास कर नौकरी पाने वाले थे, उन पर अब एक्शन लिया गया है। कहा यह जा रहा है कि तमाम 240 जो अभ्यर्थी थे बिहार पुलिस के परीक्षा में सेटिंग कर गड़बड़ी कर नौकरी पाना चाहते थे, लेकिन इनकी गलती जो है पकड़ी गई और इन पर कार्रवाई की गई है। गर्दनीबाग थाने में इन पर एफआईआर किया गया। इसके साथ ही इनके सहयोग करने वाले अज्ञात लोगों पर भी कार्रवाई की गई, यानी केस की बात कही गई है। कहा यह जा रहा है कि इस तरीके से बिहार में आए दिन परीक्षा होती है, परीक्षा में धांधली की बात सामने होती है, प्रश्न पत्र लीक होते हैं, लेकिन विपक्ष की तरफ से यह कहा जाता है कि सरकार पारदर्शी तरीके से परीक्षा नहीं लेती है और लगातार जो बिहार के तमाम नौकरी वाले परीक्षा होते हैं, रोजगार वाले परीक्षा होते हैं, सरकारी विभाग के परीक्षा होते हैं, उसमें धांधली होती है। लेकिन देखिए किस तरीके से बिहार सरकार अब धांधली करने वालों पर जो है एक्शन लिया है और एक साथ बिहार पुलिस में 240 अभ्यर्थी जिस तरीके से गलत तरीके से सेटिंग कर गड़बड़ी कर नौकरी पाना चाह रहे थे, उन पर अब एक्शन लिया गया, उनकी गड़बड़ी पकड़ी गई, उनकी गलती पकड़ी गई और 240 अभ्यर्थी को एक साथ जो है एफआईआर किया गया है। आपको बता दें कि पिछले साल सिपाही भर्ती परीक्षा हुई थी और आपको बता दें कि सिपाही भर्ती परीक्षा की शारीरिक परीक्षा पिछले कई दिनों से बिहार पटना में चल रही है। इस दौरान 240 अभ्यर्थी संदिग्ध पाए गए। शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक जांच की गई, उनके फोटो का मिलान किया गया, उंगलियों के निशान को मैच कराया गया। लिखित परीक्षा में दिए गए उंगलियों के निशान नहीं मिले तो किसी का फोटो मैच नहीं किया। कई अभ्यर्थियों के संबंध में यह बात सामने आई कि उन्होंने अलग अलग नामों से सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया था और 2 अलग अलग दिनों हुई लिखित परीक्षा में बैठकर सफल हुए हैं, जिसके कारण स्पष्ट हो गया कि इन लोगों ने सेटिंग का सिपाही भर्ती परीक्षा पास करने की कोशिश की और नौकरी लेने का प्रयास किया, लेकिन इनकी गलती पकड़ी गई और बिहार पुलिस और नीतीश सरकार जो है एक बार फिर से इन लोगों पर एक्शन लिए। लगातार बिहार पुलिस में गड़बड़ी के मामले सामने आते रहे हैं, कई बार प्रश्न पत्र लीक हुए हैं, कई बार गड़बड़ी के मामले जो है सिपाही भर्ती परीक्षा पर लगे हैं और इस बार देखिए किस तरीके से गलत करने वाले, गड़बड़ी करने वाले 240 अभ्यर्थियों पर जो है शिकंजा कसा गया है, इन पर केस किया गया है। गलत तरीके से बिहार पुलिस की परीक्षा में ये परीक्षा पास कर नौकरी पाना चाहते थे। हालांकि इनकी इतनी बड़ी संख्या में गलत तरीके से परीक्षा पास कराने की कोशिश सामने आने के बाद स्पष्ट हो गया है कि परीक्षा माफियाओं ने लाखों रुपए लेकर सेटिंग की थी, लेकिन गहनता
से जांच के बाद उनकी सेटिंग पकड़ी गई। हर साल आयोजित होने वाली सिपाही भर्ती परीक्षा में कई अभ्यर्थी पकड़े जाते हैं जो सेटिंग के माध्यम से नौकरी पाने का प्रयास करते हैं। सूत्रों का कहना है कि सिपाही भर्ती परीक्षा में पास करने का ठेका 10 से 15 लाख रुपए में लिया जाता है। लिखित परीक्षा में बैठने वाले स्कॉलर को करीब 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। इधर गर्दनीबाग थाने में केस दर्ज कर लिया गया और जांच की जा रही है। लगातार कहा यह जा रहा है कि भागलपुर से 90 अभ्यर्थी हैं जो गलत तरीके से सिपाही भर्ती परीक्षा का लिखित परीक्षा पास कर चुके, लेकिन दक्षता परीक्षा में उनका फिंगर नहीं मिला, यानी उंगली का निशान नहीं मिला। तो कई का जो है दस्तावेज फोटो नहीं मिल सका और इस पर उनकी गलती पकड़ी गई। और देखिए, एक साथ सिपाही भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले, गलत तरीके से नौकरी पाने वाले 240 अभ्यर्थियों पर केस दर्ज किया गया। और लगातार आए दिन बिहार के तमाम परीक्षाओं में गड़बड़ी होती है। लगातार बिहार के लोग ये कहते हैं कि सरकार जो है सरकारी परीक्षाओं को, सरकारी नौकरी में पाने वाली परीक्षाओं में जो है पारदर्शिता नहीं रखती है, गलत तरीके से एग्जाम लेती है। लेकिन देखिए किस तरीके से अब बिहार सरकार गलत तरीके से जो परीक्षा देते हैं, गड़बड़ी करने वाले पर जो है किस तरीके से कार्रवाई की है। गहन जांच की गई। सघन जांच के बाद पता चला कि ये 240 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो गलत तरीके से एक ही परीक्षा को 2 बार अलग अलग नामों से दिया था। और जब इनकी सघन जांच की गई तो सघन जांच में पता चला कि ये गलत तरीके से सेटिंग कर बिहार पुलिस में नौकरी पाना चाहते थे। इन पर केस दर्ज किया गया। इसके साथ साथ इन 240 अभ्यर्थियों के साथ साथ इनके मदद करने वाले यानी सेटिंग माफिया, परीक्षा माफियाओं पर भी अज्ञात के रूप में केस दर्ज किया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।